अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुशामदीद कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर एडमिशन के लिए ऑनलाइन आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके एडमिशन के लिए अप्लाई करने का बहुत ही ईजी मेथड है जो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, अपडेट हासिल कर सकें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर की। तो जिसमें आने के बाद आप आसानी से इसके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि दोस्तों ये पोस्ट बेसिकली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट realstudy.pk की पोस्ट है, जिस पर हम आपको रिज़ल्ट्स के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, पास पेपर और जॉब्स के बारे में बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम ये सारी अपडेट्स हासिल कर सकें तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम इन सारी अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो हम आपको वीडियो के थ्रू यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर देते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद इस पोस्ट पे आते हैं, तो इस पोस्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, पेज का स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर मेरिट लिस्ट के रिलेटेड भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इसके बाद इसमें कौन से प्रोग्राम्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और काफ़ी सारी जैसे जैसे हमें ऑफिशियल की तरफ से इसके अपडेट्स मिलती रही हैं हम आपको यहाँ पे अपडेट देते रहे हैं। तो थोड़ा सा नीचे आने पर हमारे पास एक बटन शो होता है, क्लिक है टू अप्लाई। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर का। तो जैसे ही ये ओपन होता है तो हमारे सामने इसकी जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं वो कुछ इस तरह से एक नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसमें आने के बाद आपने क्या करना है, एडमिशन अनाउंसड फॉर बी एस फिफ्थ सेमेस्टर MA MSc 12। उसके बाद MS MPhil MSc और PhD एडमिशन स्प्रिंग 2022 के लिए ओपन है। तो आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आने के बाद आप PhD प्रोग्राम्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, इसमें कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पर सेमेस्टर फ़ी क्या है इनकी, और एप्लीकेशन फ़ी क्या है, और बैंक डिटेल्स क्या है इनकी, और उसके बाद इसी तरह से मास्टर 2 ईयर प्रोग्राम्स में कौन से ऑफर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद पर सेमेस्टर फ़ी क्या है। इसी तरह से आपको जितने भी इसके प्रोग्राम हैं वो उन प्रोग्राम्स में कौन से प्रोग्राम्स ऑफर्ड कर रहे हैं और उसके बाद आप इनके फ़ी स्ट्रक्चर से जान सकते हैं पर सेमेस्टर। तो क्यों ना कि आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे थे इसके ऑनलाइन अप्लाई पे, तो हम इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाता है। तो जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है जिसमें हमें लॉगिन होना पड़ता है। तो क्यों ना कि हमारा इसमें अगर लॉगिन नहीं है, ऑलरेडी हम इसमें लॉगिन नहीं है, अगर आप लॉगिन है, आपका इधर आईडी बनी हुई है, तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद सिंपली लॉगिन हो जाएंगे और इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आपकी इसमें आईडी नहीं बनी हुई, आप इसमें लॉगिन नहीं है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो नेशनैलिटी ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट है और आपने अब क्या करना है, बैचलर है तो इधर सेलेक्ट, अगर डिप्लोमा, MS, मास्टर, MPhil, तो जो भी आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने यूज़र नेम और CNIC लिखना है, आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड लिख देना है, शनाख्ती कार्ड नंबर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट बॉक्स में आ जाए सेल नंबर। तो जो भी आपका मोबाइल फ़ोन नंबर होगा जो आपके पास ऑन होगा आपने वो यहाँ पे टाइप कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, पासवर्ड। तो पासवर्ड आपने किस तरह से रखना है इसमें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें पासवर्ड रखना चाहता हूँ पाकिस्तान 12। तो मैं पाकिस्तान का P कैपिटल लेटर में लिखूँगा और बाकी इसके जो स्पेलिंग होंगे स्मॉल लेटर्स में। और उसके बाद क्या करना है, आपने एक हैश टैग यूज़ करना है, उसमें आप एट्रा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं और स्टार भी। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है और उसके बाद
रीटाइप पासवर्ड। तो जो आपने यहाँ पे पासवर्ड यूज़ किया होगा तो सेम पासवर्ड आपने यहाँ पे नीचे पासवर्ड लिखना है और उसके बाद इसमें साइन अप हो जाना है, तो आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो जो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखा होगा उसमें आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा जिसमें आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपका एडमिशन हो चुका है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आज की वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको फिर भी कोई मसला पेश आ रहा है इसके एडमिशन के लिए अप्लाई करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिला झिझक को बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड जल्दी करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब करना और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, अपडेट हासिल कर सकें। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।